हेलो गाइस, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो हम ऑफिस में काम करते हैं उसके बारे में। मेरी टॉपिक है कंपनी और मैं यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपनी होती क्या है। तो कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू कंडक्ट बिजनेस एंड परस्यू प्रॉफिट। और अगर टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ओपीसी मीन्स वन पर्सन कंपनी एंड नॉन प्रॉफिट कंपनी जिसमें आती है आपकी ये एनजीओ। मैं यहाँ पर ये टॉपिक लेकर आई हूँ कि यदि हमें कंपनी का नाम चेंज करना हो, जो पहला नाम है उससे दूसरा नाम चेंज करना हो, तो कैसे उस पर वर्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लियर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हाउ टू चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो आप इसे ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखना और बने रहना वीडियो पे। यहाँ पर मैंने पहले ही समझाने के लिए इसको नोट करके रखा है। तो सबसे पहला है कि चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी। फर्स्ट स्टेप, अल्टरेशन ऑफ MOA अंडर सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. Section B means step 2 is Section B, name of the company can be changed by a special resolution. Step 4, alteration in MOA. यहाँ क्या दिया जाता है कि हम लोग कैसे अल्टर कर सकते हैं, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। कंपनी का नाम यदि चेंज करना हो तो स्टेप 1 में यहाँ पे दिया हुआ है कन्वे बोर्ड मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 173, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है इशू नोटिस, एटलीस्ट 7 दिन पहले क्लियर नोटिस हमें देना होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होना चाहिए। फिर अटैच एजेंडा, नोट्स टू एजेंडा और ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। मैं यहाँ पर मतलब की पॉइंट जो है वो यहाँ पर समझाने के लिए लाई हूँ और वही लिखी हूँ। ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं सेकंड कि हेल्ड बोर्ड मीटिंग, ठीक है, बोर्ड मीटिंग होती है। प्रपोज न्यू नेम ऑफ द कंपनी, हम लोग न्यू नाम सजेस्ट करते हैं। पास बोर्ड रिजोल्यूशन आफ्टर सेलेक्शन ऑफ नेम, जब हम लोग नेम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको बोर्ड रिजोल्यूशन के पास करते हैं। ऑथराइज टू डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी टू मेक एप्लीकेशन विद ROC फॉर नेम अप्रूवल। सॉरी, कहीं दिक्कत हो जा रहा है मुझे रिकॉर्ड करते वक्त। यदि हम स्टेप 3 की बात करें तो फाइल ई फॉर्म रन विद ROC। अटैचमेंट्स, फर्स्ट कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन हमें अटैच करना है। अप्रूवल ऑफ ओनर ऑफ ट्रेडमार्क और द एप्लीकेंट्स ऑफ सच डायरेक्ट एप्लीकेशन इफ प्रपोज्ड नेम्स आर बेस्ड ऑन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999। स्टेप 4 में है नेम अप्रूवल ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम ROC इफ अप्लाइड नेम आर अवेलेबल। स्टेप 5 है इशू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग सेक्शन 101 के तहत एंड नोटिस ऑफ EGM शैल बी गिवन एटलीस्ट 2 days बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ EGM। तो 2 दिन पहले हमें नोटिस देना होता है EGM के पहले। और फिर यहाँ मार्क करने वाली पॉइंट है कि EGM कैन बी कॉल्ड ऑन शॉर्टर नोटिस विद द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट मेजॉरिटी इन नंबर एंड 95% ऑफ सच पार्ट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। पर्सन्स रिक्वायर्ड में हमें क्या क्या चाहिए, तो ऑल द डायरेक्टर्स, सभी डायरेक्टर को होना चाहिए। मेंबर्स उसके रिलेटेड होना चाहिए। ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का ऑडिटर होना चाहिए। स्टेप 6 में क्या होना चाहिए, होल्ड जनरल मीटिंग सेक्शन 101, चेक द कोरम, चेक वेदर ऑडिटर इज प्रेजेंट, पास स्पेशल रिजोल्यूशन, अप्रूवल ऑफ अल्टरेशन ऑफ MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हुआ इसका अर्थ। स्टेप 7, फाइलिंग ऑफ फॉर्म विथ ROC सेक्शन 117 के तहत। ए, फाइल फॉर्म MGT 14, फाइलिंग ऑफ रिजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स टू द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 117
with the registrar along with the requisite filing within 30 days of passing the special resolution along with given documents. Attachments में क्या हो सकता है यहाँ पे? Certified true copies of the special resolutions along with explanatory statement. Second, copy of the notice of meeting sent to the members along with all the annexures. थर्ड में हम बात करें तो यहाँ पे होगा अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द MOA एंड फोर्थ कॉपी ऑफ अटेंडेंस सीट ऑफ जनरल मीटिंग. फिफ्थ सॉर्टर नोटिस कॉन्सेंट इफ एनी, अगर है कोई भी तो. बी की बात करें फाइल फ्रॉम INC 24 इनकॉर्पोरेशन होता है इसका अर्थ विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन. ठीक है, हमें इनकॉर्पोरेशन 24 पास करना, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने के 30 डेज बाद, मतलब उसके अंदर ही INC 24 फाइल करना होगा. अटैचमेंट्स में हम अगर यदि ले लें तो नोटिस अलोंग विथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स, सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, अल्टर्ड इन MOA और AOA में जो अल्टरेशन हुई है, और मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, GM जनरल मीटिंग हुआ है यहाँ पे. Some important points. A change of number under Section 21 doesn't affect the rights and obligations of the company or render defective any legal proceedings by or against it. And any legal proceedings which might have been continued or commenced by or against the company by its former name may be continued by or against the company by its new name. Second one is the company which has changed its name would be entitled to ask those company in which it is holding shares to substitute its old certificates by new one. For more updates, kindly subscribe my channel and share it, like it. Thank you for watching my video.